लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट और इजी टेक्निक है फेक इट टिल यू मेक इट। ये टेक्निक, इस टेक्निक में करना तो कुछ नहीं रहता, बस सब चीज़ें फेक करनी पड़ती है। मतलब जो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती उन सब चीज़ों को फेक बनाया जाता है और मैनिफेस्ट किया जाता है। ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है। मतलब इस टेक्निक को जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते वो लोग इस टेक्निक को काफ़ी यूज़ करते हैं। या फिर कुछ लोगों का आदत होता है ना कि उनके पास रहता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग बार बार ये मतलब पॉजिटिव बातों को बोलने की एक वजह से वो लोग ये फेक चीज़ें बोलते हैं। जैसे कि उनके पास है कुछ चीज़ें, जैसे सामने से कोई कुछ बोलता है कि क्या आपके पास ये चीज़ है, तो वो पर्सन वहाँ पे हाँ बोल देता है और उस बात को और बढ़ा चढ़ा के बोल देता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। और वो इंसान पॉजिटिव इंसान होता है क्योंकि उसको खुद के ऊपर संतुष्टि रहता है, तो वो बहुत ही शांत तरीके से वहाँ पे रिप्लाई देता है जी हाँ। और उस इंसान को पता ही नहीं रहता कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसके पास सारी चीज़ें अट्रैक्ट होके आ ही जाती है बहुत ही ईज़िली। तो ये टेक्निक वैसे ही वर्क करती है। हम कुछ भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से और इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे अपनी ड्रीम कार को मैनिफेस्ट किया है। एक्चुअल में मेरी फैमिली में बात चल रही थी कि कार नहीं खरीदते ये वो या फिर दुनिया भर की बातें। तो मैंने वहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं किया और वहाँ पे मैं अपने कार को मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया। जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे कभी घूमने जाती थी तो फिर मैं उन लोगों को ऐसी पहले से बोलती रहती थी कि अरे यार चलो तुम लोग को मैं कल लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी, मैं खुद तुम लोग को घुमाने ले जाऊंगी, मैं तुम लोग को पार्टी कराऊंगी। और वैसा बोलती थी, मैं हर बार बोलती थी। जब मैं अपने फ्रेंड्स लोग से मिलती थी तब उन लोगों को बोलती थी और मैं खुद इधर फील करती थी। और वो सब चीज़ें रहती थी फेक वाली। और उसके अलावा मैं अपनी लाइफ में अपने कार को मैनिफेस्ट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ किया। टेक्निक के ऊपर एक और टेक्निक लगाया है। हाँ, टेक्निक के ऊपर एक और टेक्निक कैसे लगाया ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ आज। टेक्निक ये था कि मैं रात को सोते ही मैं बस बहुत खुशी से एक म्यूज़िक ऑन करती थी, जिस म्यूज़िक को मैं चाहती थी कि मैं उस म्यूज़िक को कार पे मेरा कार रहे तो मैं उस म्यूज़िक को ऑन करूं और सुनूं। तो सेम वैसे ही मैंने म्यूज़िक को ऑन करती थी और म्यूज़िक को ऑन करने के बाद मैं ये सोचती थी कि मैं ड्राइव कर रही हूँ और उस म्यूज़िक को सुनते जा रही हूँ। मैं रास्ता को फील करने की कोशिश करती थी और ग्लास को ओपन करती थी और बाहर की जो हवाएं आ रही थी उन सब चीज़ों को फील करने की कोशिश करती थी। और मैं रात में सोते फील करती थी। यकीन मानो मेरे फेस पे स्माइल आ जाता था, खुशी छलक उठता था मैं जब ये सब चीज़ मैनिफेस्ट करती थी तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है। वो मुझे, जब तक मैं उन सब चीज़ों को विजुलाइज़ करती थी मुझे पूरी तरीके से ये फील होता था कि ये मेरी कार है, मेरे पास मेरी खुद की कार है, मैंने अपने कार को अचीव कर लिया है। यही टेक्निक मैं सुबह यूज़ करती थी और मैं इसको यूज़ इस कारण करती थी क्योंकि ना मुझे इस टेक्निक को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता था। मैं जब सोचती थी कि मेरे पास कार है, मैं सॉन्ग सुन रही हूँ, मैं अपने सीट पे बैठी हुई हूँ, कार चला रही हूँ, ये सब चीज़ जब मैं सोचती थी ना तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था कि मैं सच में कार चला रही हूँ, मेरा खुद का कार है और बहुत ही मज़ा आता था मुझे। मैंने इसको खेल में बहुत ही ईज़िली मैनिफेस्ट कर लिया और मैंने 2 ही मंथ में मैनिफेस्ट किया है। सच में इसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। पहला ये कि मुझे कार चलानी थोड़ी बहुत आती थी, बट अब मैंने उसको मैनिफेस्ट करते मैं कार चलाना भी बहुत ही ईज़िली सीख लिया। मैंने देखा है लोगों को काफ़ी वक्त लग जाता है कार चलाने में, लेकिन मेरे को बहुत ही कम वक्त लगे हैं। सच में मैं मतलब
विजुलाइज़ करते करते कार के स्टीयरिंग घुमाते घुमाते उसमें पूरा विजुलाइज़ कर लिया कि कार को किस डायरेक्शन पे ले जाना है, कितना रोड पे रखना है। इन सब चीज़ों को मैं बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट किया यार, मुझे बहुत ही मज़ा आया। ये थी मेरी कार को मैनिफेस्ट करने की बहुत ही ईज़ी और आसान टेक्निक। फेक इट टिल यू मेक इट। जिस चीज़ को अगर आप से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप उसको इस फेक तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें ना आपको मज़ा आना चाहिए। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपकी सैलरी जिस तरीके से है उसी तरीके से आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी 30,000 है और आप सोच रहे हैं कि आप BMW मैनिफेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर सी बात है, मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। तो आप सिर्फ उतनी ही मैनिफेस्ट कीजिए जितना आप समझते हैं कि आप उसके लायक हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट होना, खुद के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास 3,000 है और BMW मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ना आपका टाइम वेस्ट होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं आप सभी को एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को ट्राई नहीं करोगे, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। क्योंकि अभी छोटी कार है यार, उसके बाद तो कारों की लाइन लगा देनी है, क्योंकि लाइफ है कोई खेल नहीं, इसको एंजॉय के साथ जीना है। तो आज से, अभी से खुद से प्यार कीजिए, खुद की रेस्पेक्ट कीजिए और खुद को बहुत सारा प्यार कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।